जय चौथ माता की। आइए हम सब मिलकर चौथ माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। जब ध्रुव क्रीड़ा में महाराज युधिष्ठिर अपना समस्त राज्य, धन संपत्ति और वैभव हार गए, तब उन्हें अपने भाइयों, माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास जाना पड़ा। वन में पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े, फिर भी वे धर्म का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। एक दिन महर्षि वेदव्यास अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। महर्षि वेदव्यास जी को उचित आसन, पाद, अर्घ्य और आचमन अर्पित किया गया। तब द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, मैं एक राजरानी होकर भी दुर्योधन की सभा में अपमानित हुई। हमें वनवास का दुख सहन करना पड़ रहा है। कृपया ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारी सभी कष्ट दूर हो जाए और हमारे शत्रुओं का नाश हो। द्रौपदी की बात सुनकर व्यास जी बोले, हे देवी, इस समय पृथ्वी पर आप लोगों से बढ़कर धर्मात्मा कोई नहीं है। मैं आपको एक ऐसा व्रत के विषय में बतलाता हूँ जो समस्त दुखों का नाश करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत में विद्यार्थी को विद्या, निर्धन को धन तथा दुखी लोगों को सुख प्राप्त होता है। इसके बाद व्यास जी ने प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। सतयुग में चंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। वह अत्यंत पतिव्रता, गुणवान और धर्मनिष्ठ थी। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, राजा की सेना पर अधिकार कर लिया और राजकोष भी छीन लिया गया। राज्य नष्ट हो जाने पर उनके अपने संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावती वन में चले गए। वहां उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगे। एक दिन वन में चलते समय रानी के पैर में कांटा चुभ गया। रानी की पीड़ा देखकर राजा का हृदय दुख से भर गया। उसी समय उन्हें दूर महर्षि मार्कंडेय का आश्रम दिखाई दिया। दोनों महर्षि के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राजा चंद्रसेन ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बतलाइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरा राज्य मुझसे छीन गया और मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। महर्षि मार्कंडेय ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में भी तुम राजा ही थे। एक बार शिकार खेलते खेलते तुम वन में भटक गए। रात्रि हो जाने पर तुमने एक सुंदर सरोवर देखा। वहाँ कुछ नाग कन्याएं लाल वस्त्र धारण करके संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। राजा ने उनसे पूछा था, हे देवियों, आप किस देवता की पूजा कर रही हैं और इस व्रत का क्या महत्व है? नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, आज अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हम भगवान गणेश जी की पूजा कर रही हैं। दिन भर उपवास रखकर गणपति जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। लाल पुष्प, दीप, वस्त्र और 15 लड्डुओं का भोग अर्पित करते हैं। 5 लड्डू ब्राह्मण को, 5 लड्डू भगवान गणेश को और 5 कन्याओं को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने मन ही मन गणेश व्रत का संकल्प किया और सरोवर के किनारे बैठकर भगवान गणेश का ध्यान किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और राजा को धन, पुत्र, वैभव और समृद्धि प्राप्त हुई। उनके राज्य में सुख समृद्धि छा गई। लेकिन कुछ समय बाद राजा अभिमानी हो गए और उन्होंने गणेश जी का व्रत करना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद अगले जन्म में उन्हें
पुनः कष्टों का सामना करना पड़ा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में गणेश जी की भक्ति के कारण ही तुम्हारा जन्म राजवंश में हुआ, लेकिन व्रत छोड़ देने और अहंकार करने के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे वर्तमान संकट दूर हो जाएं? महर्षि बोले, आप श्रद्धा पूर्वक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे और आपका खोया हुआ राज्य आपको पुनः प्राप्त होगा। राजा चंद्रसेन ने रानी के साथ भक्ति भाव से यह व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से उनके शत्रु परास्त हुए और उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। व्यास जी ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास की चतुर्थी को भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के पुष्प, लाल चंदन, रोली, अक्षत और लड्डू अर्पित करने चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करके गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। पूजा के पश्चात संकष्टी चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे विघ्न विनायक गणेश जी, मैं दुख और संकटों से घिरा हुआ हूँ। कृपया करके मेरे समस्त संकटों का नाश कीजिए और मुझे सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान कीजिए। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ देकर व्रत पूर्ण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और लड्डू देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्यास जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया। भगवान गणेश की कृपा से उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया और पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत सभी संकटों का नाश करने वाला, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उस पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए विघ्नहर्ता, मंगलहर्ता, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।